कल का दिन इजरायली सेना के लिए अच्छा नहीं गुजरा। हालांकि हमास और फिलिस्तीनियों के लिए काफी खुशी की खबरें आई, लेकिन फिलिस्तीनी सेना के लिए कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा। इजरायली सेना के साथ कल कई हादसे हुए और उन हादसों में मौतें भी हुई। पहला हादसा फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास हुआ। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में आप जानते ही होंगे। मिस्र और इजराइल की ये एक सीमा है जिस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है और अपनी सेना को वहां पर तैनात कर रखा है। सीज फायर वाला समझौता भी इसी फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर रुका हुआ है। नेतन्याहू का कहना है कि हम अपनी सेना को यहां से नहीं हटाएंगे। अगर सेना को हटा देते हैं तो फिर हमास यहां पर एक बार फिर से कब्जा कर लेगा और हमास इसी रास्ते से अपने हथियार गाजा के अंदर लेकर आता है। फिलहाल इसी फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल का एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिरा, आग लग गई और टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े हिब्रू मीडिया के सोर्सेस के हवाले से खबर आई है। हिब्रू मीडिया हमेशा गलत आंकड़ा बताता है, सही नहीं बताता है इजरायली मौतों का। 7 इजरायली सैनिकों की मौतों का खुलासा हिब्रू मीडिया की तरफ से किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर में इजरायली सैनिक वहां पर घूम रहे थे, न जाने क्या हुआ, नीचे आकर गिरा और आग लग गई, पूरा का पूरा खत्म हो गया अपाचे हेलीकॉप्टर और बहुत सारी मौतों की खबर सामने आई है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ये अपाचे हेलीकॉप्टर कैसे नीचे गिरा, क्या इसके ऊपर हमला किया गया या फिर इसमें कोई टेक्निकल खराबी आई जिसकी वजह से इजरायली सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल कई सारे सैनिकों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर का क्या हाल हुआ है तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। फिलिस्तीन के जिस एरिया पर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है वहां पर इजराइल ने अपनी ट्रेन भी चला दी है। वहां पर इजराइल की सेना तैनात रहती है। ट्रेन आई, एक इजरायली सैनिक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। एक और बड़ा हादसा फिलिस्तीन का जो रामल्ला है वहां पर इजरायली सेना के साथ हुआ है। पूरे फिलिस्तीन के अंदर जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर इजरायली सेना ने अपनी चौकियां खोल रखी हैं। हर जगह से इजरायली सेना फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर नजर रखती है। रामल्ला के अंदर एक चौकी बनी हुई थी। रोड से कई सारे ट्रक गुजर रहे थे, तेल के टैंकर थे। 1-2 ट्रक गुजर गए, पीछे से एक ट्रक ऐसा आया जिसने जानबूझकर अपने ट्रक को उस चौकी पर ले जाकर धाड़ से मार दिया। एक फिलिस्तीनी आराम से अपना ट्रक सीधा रोड पर लेकर जा रहा था, साइड में चौकी नजर आ गई, उसने वहीं से स्टीयरिंग काटा और चौकी में ले जाकर डायरेक्ट अपने ट्रक को ठोक दिया। वहां पर इजरायली सैनिकों की मौत हुई और कई सारे इजरायली सैनिक घायल हुए। हालांकि फिर इजरायली सेना ने उस पर भी गोलीबारी कर दी, वो ट्रक ड्राइवर भी मारा गया। लेकिन ये पिछले 4-5 दिनों में 2-3 हादसे बॉर्डर पर हुए हैं, चौकियों पर। एक जॉर्डन का पूर्व सैनिक बॉर्डर पर ट्रक लेकर आया, उसने 3 इजरायली सैनिकों को मार दिया। मिस्र से भी एक गाड़ी आई थी, उसने भी गोलीबारी की और ये हादसा, लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं इजरायली प्रतिबंधों से, इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा की सरकार ने इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार दिए। कनाडा के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हथियार बनाती हैं और वो हथियार इजराइल को देती हैं। कनाडा की सरकार ने अब 30 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जो इजराइल को हथियार पहुंचाती थी। यानी इजराइल को हथियार पहुंचाने वाले 30 लाइसेंस कनाडा की सरकार ने खत्म कर दिए हैं। कनाडा की सरकार अब इजराइल को हथियार शायद नहीं देगी, ऐसा ही कुछ सरकार का मानना है। लेकिन ये लोग, इनका कोई भरोसा नहीं। 30 कंपनियों के लाइसेंस उधर ब्रिटेन ने भी रद्द किए थे। हालांकि 350 कंपनियां जो हैं वो इजराइल को हथियार देती हैं। 30 लाइसेंस ब्रिटेन ने भी रद्द किए थे। अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ब्रिटेन के ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि आप हथियार देना बंद ना करें, इजराइल को हथियार दें। जो नए विदेश मंत्री बने हैं उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस बात को साफ साफ कह दिया है कि ब्रिटेन तब तक इजराइल को हथियार नहीं देगा जब तक गाजा के अंदर सीजफायर नहीं हो जाता और जो फिलिस्तीन के बुजुर्ग कैदी इजराइल की जेलों में बंद हैं उन बुजुर्ग कैदियों से इंटरनेशनल समुदाय को, इंटरनेशनल संगठनों को मिलने की इजाजत नहीं दे देता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इजराइल से लगातार इस बात के लिए कह रहा है कि आप हमें फिलिस्तीनी बुजुर्ग कैदियों से मिलने की अपनी जेल में इजाजत दें, हम उनसे बात करना चाहते हैं।
लेकिन इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। तो ये 2 शर्तें रखी है ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने, ये 2 शर्तें मानेंगे तब हम इजराइल को हथियार देंगे। वैसे कनाडा ने अपनी कंपनियों के लाइसेंस तो रद्द किए ही किए हैं, साथ ही साथ अमेरिका ने जो इजराइल के साथ डील की है जिसमें कनाडा भी हथियार देता, उस डील को भी कनाडा ने खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले किए जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल दागी थी किबुत्ज के डैन में, वहां पर एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और बुरी तरीके से वहां पर आग लग गई। इसके अलावा अरब अल आरामशा में भी कई सारे हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम कहते हैं कि हिजबुल्लाह फुल युद्ध के लिए तैयार है और हम आश्वासन देते हैं कि गाजा पर जंग के आखिर तक कोई भी इजरायली निवासी उत्तर में नहीं लौटेगा। आपको मालूम ही है हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में इतने हमले किए हैं कि पूरी की पूरी आबादी खाली हो चुकी है यहूदियों की, और अभी भी वो लौटने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अगर धरती पर कहीं नर्क है तो वो गाजा में बच्चों की जिंदगी है। कहते सब हैं, मालूम सबको है, लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो सामने आकर इसको रोक सके। दोस्तों आपको मालूम ही है कि गाजा के अंदर अभी पोलियो अभियान चला था। गाजा के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन और भी कुछ इंटरनेशनल संगठनों ने इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला, जिसके बाद इजराइल के साथ मिलकर इन्होंने वहां पर पोलियो की खुराक पिलाई। लेकिन क्या ही फायदा, कुछ नहीं। एक तरफ बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई जा रही है और दूसरी तरफ इजराइल हमले करके बच्चों को ही मार रहा है। 115 ऐसे बच्चे गाजा के अंदर पैदा हुए जो पैदा होते ही मार दिए। 115 बच्चे पैदा हुए अभी, उधर हमला हो गया और फौरन उनकी मौत हो गई। उधर सऊदी अरब 12 साल के बाद दमिश्क के अंदर अपना एक बार फिर से दूतावास खोल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इराक के दौरे पर गए हैं। इराक और ईरान के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है। सद्दाम हुसैन का जब दौर था तो ईरान ने इराक के साथ बहुत लंबी जंग लड़ी थी और उस जंग में लाखों लोगों की मौत हुई थी। तब से दोनों देशों के बीच मामलात अच्छे नहीं थे। हालांकि फिर इराक के अंदर शिया सरकार आ गई तो थोड़े से हालात अच्छे हुए थे, लेकिन बहुत सालों के बाद कोई ईरान का राष्ट्रपति इराक के दौरे पर गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहा है ये इजरायली सेना का अधिकारी कर्नल गोलन वॉच है। इसको बहुत दिन से आप लोग देखते होंगे। तकरीबन 11 महीने की जंग हुई है, तब से इसका चेहरा सामने आ रहा है। दरअसल यही वो शख्स है जिसने हमास के ऊपर 7 अक्टूबर के हमले को लेकर अफवाहें फैलाई थी, दावे किए थे कि हमास ने छोटे छोटे बच्चों के उड़ा डाले, महिलाओं के साथ गलत काम किया, उनको मारा पीटा। बहुत सारी जो बातें फैली थी दुनिया के अंदर हमास को लेकर, वो इसी के जरिए फैलाई गई थी। ये वहां पर मौजूद था। खबर आ रही है कि गाजा के अंदर ये चल निकला है। अब हो सकता है कि कुछ नफरती लोग यहां पर आकर कमेंट में कहें कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठे दावे कर रहा था, हमास ने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ये सारी बातें रिपोर्ट्स के आधार पर कहता हूं, सबूत के साथ। अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई भी ऐसा सबूत इजरायली सेना को, इजरायली पुलिस को नहीं मिल पाया है कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमला हुआ था तो उस दिन इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ था। इजरायली सेना, इजरायली पुलिस हाथ मल रही है और बाकायदा ऐलान भी किया गया था कि आओ सामने आकर बताओ दुनिया को कि हमारे साथ 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो कह सकते हैं सिर्फ झूठी बातें ही फैलाई गई थी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की तरफ से इस टाइम फिलिस्तीन को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। जॉर्डन के राजा का कहना है कि फिलिस्तीन को इस्लामिक देशों के समर्थन की जरूरत है, हमें फिलिस्तीन की मदद के लिए संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। दोस्तों जॉर्डन के किंग की तरफ से ये लगातार जो फिलिस्तीन को लेकर, फिलिस्तीन की मदद को लेकर बयान आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि जॉर्डन के अंदर लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्डन के जिस पूर्व सैनिक ने इजरायली सैनिकों को मारा उसका जश्न मनाया गया। इजराइल से सारे संबंध खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट हुए। यही सारी वजह हैं जो अपनी पब्लिक को शांत कराने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट इनकी तरफ से आ रहे हैं, वरना ये पूरे के पूरे गुलाम हैं। गुलाम से याद आया 1.3 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद मिस्र की करेगा अमेरिका। 1.3 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता अमेरिका मिस्र की करने जा रहा है। तो ये सारे के सारे देश जो हैं इन्हीं के ऊपर तो चल रहे हैं, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इनके कहने का काम भी करेंगे।
दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।